डिकोडर में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव अगले 4 से 5 महीने के अंदर होने वाले हैं और हर राजनीतिक दल का यही प्रयास है कि युवा वोटर, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या जो युवा हैं, उनको अपनी ओर जो है गोलबंद किया जाए। हम यहाँ पर पटना के कृष्णा घाट पर हैं और यहाँ पर हर दिन, खासकर जो वीकेंड होता है, वहाँ यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र जो हैं अलग अलग जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके लिए तैयारी करते हैं। यहाँ पर कई सारे ट्विटर हैं जो टोकन मनी पर जो है इन छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं। हम इन छात्रों से बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरियां बिहार में ज़्यादा आ रही हैं, केंद्र सरकार की ज़्यादा आ रही हैं? नौकरियां हैं या नहीं है? नहीं, अभी तो दोनों जगह है, केंद्र में भी है और राज्य सरकार में भी है नौकरियाँ। और अब जो पहले परीक्षा में होता था कि धांधली होती थी, परीक्षा कैंसिल हो जाता था, अभी वो समस्या है या नहीं? नहीं, केंद्र में तो नहीं है और बिहार में थोड़ा बहुत अभी भी है। क्या बिहार की परीक्षा में क्या दिक्कत आती है? ये सार्वजनिक रूप से तो नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि किसी किसी का पैसा पर भी जॉब होता है और पूर्ण रूप से इसका तो हम लोग नहीं बता सकते। आप लोग कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 3 साल से। 3 साल से। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत आती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी टाइम से वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो टाइम से फिर एग्ज़ाम नहीं होता है। यानी एक एग्ज़ाम के लिए आदमी 3 साल उसी में लगा रहता है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं। तो आप जैसे बिहार एसएससी का भी 2022 में फॉर्म भराया था, अभी तक 25 आ गया, डेट खत्म हो गया, मतलब 25 आधा खत्म हो गया, फिर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कब एग्ज़ाम होगा कंफर्म, डेट दिया हुआ जुलाई में, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है कि होगा ही कि नहीं होगा। तो वो मतलब सक्सेस होगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, पेपर लीक होगा, इस सब का किसी का तरह का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब का समस्या है। 2.5 साल हो गया सोचिए फॉर्म भराए हुए। एक छात्र को तैयारी करने में, पटना में रहने में, आप कहाँ से आए हैं? जान वास्ते हैं। अच्छा, कितना हर महीने कितना कॉस्ट आता है रहने का, खाने का? मिनिमम 5,000 रुपया। लेकिन वैकेंसीज अभी आ रही हैं या नहीं आ रही? हाँ, वैकेंसी आ रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? रेगुलर वैकेंसी दे और उस वैकेंसी को रेगुलर टाइम से कंडक्ट करवा ले, ज्वाइन करवा दे लोग स्टूडेंट को। और क्या चाहिए हम लोग को? आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, क्या ये बताओ कि क्या समस्या आती है? यहाँ पे समस्या जैसे कि है ना, कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकाले। वैकेंसी का संख्या कम होना चाहिए बट रेगुलर निकाले। यहाँ पे होता है कि जैसे अभी इलेक्शन का टाइम है तो 2025 में आप देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी अलग अलग सेक्टर में निकला है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर वैकेंसी दे रहा है तो हर साल दे, ताकि बच्चा को एक बना रहे कि चलो भाई हर साल वैकेंसी आ रहा है। यहाँ पे होता है तैयारी करते रहो, वैकेंसी आ 3 साल 4 साल बाद। अगर वैकेंसी आ भी जाता है तो फॉर्म भर दिए, उसके साल भर लग जाती एग्ज़ाम होने में। एक एग्ज़ाम हो गया तो उसका एग्ज़ाम भी सही से कंडक्ट नहीं होगा, सही से कंडक्ट नहीं होगा तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो इतना में हम लोग का पूरा उम्र चला जाता है और परेशान होते हैं। और हम लोग कोई अच्छे घर से नहीं है, आर्थिक स्थिति भी उतना अच्छा नहीं है कि हम लोग व्यवसाय कर सके या कोई भी चीज़ इस तरह का। या प्राइवेट सेक्टर भी है तो सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं देता है कि बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाए, या कोई इंडस्ट्री भी नहीं है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें समस्या है। आप लोग ये बताइए कि सरकार है बिहार में, सरकार के काम से संतुष्ट हैं? ठीक ही कर रहा है। हाँ, ठीक ही कर रहा है। थोड़ा क्या सा आप लोग को क्या हुआ, सरकार से क्या हुआ? रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी दे और क्या। अभी आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है बट इलेक्शन का टाइम है तो आएगा ही, अदरवाइज तो। मतलब कहने का मतलब है कि इस साल चुनाव होने वाला है इसलिए वैकेंसी ज़्यादा आ रही है। हाँ, चुनाव होने वाला है इसलिए आ रही है ज़्यादा। इससे क्या दिक्कत? ये तो अच्छी बात है। चुनाव के बाद फिर क्या, चुनाव के बाद तो फिर वैकेंसी आएगा नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम ही है। जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा। आप लोग कहाँ से आए हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं? 3-4 साल से कर रहे हैं। 3-4 साल से कर रहे हैं। अभी तक कितना एग्जाम दिए? 6-7 एग्जाम तो दे चुके हैं। क्या हुआ? किसी में पीटी हुआ है तो किसी में दौड़ नहीं, किसी का मेंस हुआ है, यही इसी तरह चल रहा है। पर हम कहना चाहेंगे कि बिहार में डोमिसाइल तो लागू होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपी सबका बहुत, जैसे टीचर में बहुत भर गया है बाहर का, इसलिए हम लोग को अदर राज्य में नहीं मिल पाता है।
तो बिहार में भी डोमिसाइल होना चाहिए कि किसी अदर स्टेट को भी उतना 10% या उससे कम ही नहीं, ना के बराबर ही दिया जाए। बिहार की सीट भी कम निकलती है बिहार में, तो कम से कम बिहार के लिए ही होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, डोमिसाइल तो होना ही चाहिए। सीट बीपीएससी का हो 41 सीट, 7 सीट ऐसे ऐसे निकलता है। अभी एएसओ का सीट 3-4 दिन पहले निकला, 41 सीट आया है बीपीएससी के थ्रू सीजीएल4 का। तो ये सब सीट और बढ़ के ही आना चाहिए। जो बिहार में ये बताइए कि जो यहाँ पे आरक्षण बढ़ाया जा रहा है और कमोबेश सब पार्टी चाहता है कि आरक्षण बढ़ाए, ये सही है गलत है? आरक्षण से ज़्यादा ये जॉब का बढ़ा है, तो उसके लिए तो हमको पहले तो सीट बढ़नी चाहिए सर। आज इलेक्शन आ गया है तो बहुत जगह से खंगाल खंगाल के ये जॉब है, वो जॉब है, ये फलान है ठेकान है, वो भी अच्छे से कंडक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि छोड़िए दूसरा छोटा मोटा क्या कहें, बीपीएससी आपका अभी कुछ दिन पहले हाल ही में चर्चित था, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तब उसके बारे में क्या ही बोले सर। जब बीपीएससी में ये हाल हो जाए तो बिहार पुलिस, ये छोटा मोटा एग्ज़ाम को आप समझ सकते हैं कि क्या करते होंगे लोग। आप यहाँ हैं एग्ज़ाम हॉल के पहले, यहाँ आधा घंटा पहले यहाँ पे आदमी को मिल जाता है इकट्ठा चीज, आप पुर्जी की ले लो पास हो जाओ। एग्जाम का अभी भी सैंक्टिटी पूरी तरीके से क्लीन और प्योर नहीं है सर, नहीं है। हम और छात्रों से बात करते हैं। ये बताओ कि अभी इस साल चुनाव होंगे, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी सब सारे लोग यूथ को काफ़ी टारगेट करते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि जॉब का क्रिएशन हो, थोड़ा जॉब बढ़े और जॉब फेयर तरीके से और समय पर हो। अभी चुनावी वर्ष चल रहा है, तो जैसे ही चुनावी वर्ष चल रहा है तो ढेर सारे विभाग में वैकेंसियाँ आ रही है, लेकिन वो वैकेंसियाँ समय पर नहीं हो पाएगी। वो वैकेंसियाँ जाएगी चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद में फिर वो कब होगी, फिर उसका कब रिजल्ट निकलेगा, और फेयर तरीके से उतना वैकेंसी आ नहीं रही है। और जो भी हो रहा है उसमें से, तो इसमें हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो एग्ज़ाम 6 महीना में होने थे वो साल भर पंचवर्षीय योजना बन के रह जा रही है, इससे दिक्कत हो रही है हम लोग। ये बताओ कि पिछले चुनाव में तुम लोग वोट दिए थे, तो पिछले चुनाव में जब वोट दिए थे तो उस समय जो तुम लोग को वादा किया गया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? सरकार वादा पूरा कहाँ करता है, वादा पूरा नहीं करता, बस समय को आगे बढ़ाते जाता है। नज़दीक इलेक्शन आता है तो वैकेंसी निकालता है। अभी भी वैकेंसी की बात बहुत हो रही है, लेकिन अभी तक वैकेंसी आया नहीं है। वैकेंसी बहुत तरह का दिखाया जा रहा है, पिछले 2 साल से लगभग 1.5 से 2 लाख वैकेंसी दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। अभी टीचर का बहाली आने वाला है, उसमें तो मिसाइल का मांग मतलब पूरा बिहार के लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार एग्री नहीं हो रहा है। जब आरजेडी और जदयू साथ में थी उस समय आरजेडी का ये मोटो था कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन आरजेडी रहते साथ में था जदयू के साथ, फिर भी डोमिसाइल हटा दिया गया। नहीं, परीक्षा यहाँ पे होता है, जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो रिक्रूटमेंट होता है, बिना करप्शन का हो जाता है? देखिए, इसमें करप्शन तो हल्का फुल्का रहबे करता है। कोई भी चीज़ हो पहले तो पारदर्शिता होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम होने के बाद, और एग्ज़ाम जो सही से हो समय पर होना बहुत ज़रूरी है। ये बताओ, अभी इस साल चुनाव होंगे, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं कि वो हम छात्रों के लिए जो है कि अच्छा से वैकेंसी दे, उसका सही से पालन करे, और जो जैसे बिहार है, बिहार में जो छात्र हैं उसको जो है कि उसका हक मिले। जिस तरह आरक्षण का बात है, तो आरक्षण जो है कहीं ना कहीं हर एक राज्य में हर एक छात्र को मिल रहा है, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है, जैसे टीचर का वैकेंसी दिया गया, इसमें लगभग 40 से 50% जो है अदर स्टेट जो है कि ले लिया गया, जिसमें बिहार का छात्र जो भी है वो जो है कि आधा से अधिक देखते ही रह गया, जिसमें कटअप हाई चले गया, जो भी है। तो सरकार को जो है कि बिहार की स्थिति और छात्र को देखते हुए उसका जो है कि सही से उपयोग करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग को क्या उम्मीद है? क्या चीज़? चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से यही क्या उम्मीद रखें सर, वो अपना सिर्फ इलेक्शन तक ही अपने पास रखता है, उसके बाद तो कहाँ जनता और कहाँ सरकार, वैसे ही हो रहा है। हमारे साथ कुछ जो हैं छात्राएं भी हैं, आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं? जो सरकार है उससे संतुष्ट हैं? अगर बात करें तो सरकार से पूर्णतः तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जैसे हम सब स्टूडेंट हैं तो हमें चाहिए वैकेंसीज और उसके जो कंटिन्यूटी है वो चाहिए। बट जो हाल के वर्षों में पिछले साल दिखा गया, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें अनियमितताएं की सूचनाएं मिली, उसके बाद एग्ज़ाम डिले पर डिले होता गया, और हाल ही में जस्ट एक सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें वैकेंसी बढ़ने की जगह 600-700 वैकेंसी घटा दी गई। तो ये सब समस्याएं तो आती जाती रहती है। आप लोग क्या सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं?
अभी तक कितने साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो पिछले 3 सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ रहा नहीं है। वैकेंसी रेगुलर आती नहीं है। अभी चुनावी मामला है तो वैकेंसी दी जा रही है, फिर पता नहीं आगे आएगी या नहीं आएगी। डर तो हम लोग को ये है कि आगे आएगी या नहीं आएगी। चाहते क्या हैं? चाहते हैं कंटिन्यूटी बनाए रहे, कम से कम वैकेंसी आप देते रहे स्टूडेंट लोग के लिए, इतना तो आप कर सकते हैं ना। तो जो अधिकांश छात्र हैं उनका यही कहना है कि अभी चुनावों के मद्देनज़र सरकार के द्वारा जो है बिहार में नियुक्तियां तो निकाली जा रही हैं, लेकिन ये 5 साल का फिनोमिना नहीं है। ये खासकर चुनावों को ध्यान में रखकर, यानी कि आप कह सकते हैं कि चुनावों के ऐन वक्त पर इसे निकाला जा रहा है। लेकिन हाँ, छात्रों की और भी कई सारी डिमांड है कि पहला कि डोमिसाइल लागू हो और साथ ही साथ जो है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएं वो कम से कम करप्शन फ्री हो, कोई धांधली ना हो, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो धांधली के कारण उसे रद्द किया जाता है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, डिकोडर के लिए।